दूर जंगल में एक खूंखार और भयानक शेर रहता था। वह रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में शेर का खौफ था। सारे जंगल सारे जंगल के जानवर उससे डरते और छुपकर रहा करते थे। जंगल के जानवरों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। वे अपने खाने के लिए भी निकलने से डरते थे कि कहीं हम अपने खाने के लिए बाहर जाएं और शेर कहीं हमें मार न दे। ऐसे में जानवरों ने इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सबसे सुझाव देना शुरू कर दिया, लेकिन सबको लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था, हम रोज शेर के पास एक जानवर भेजेंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना भी मिल जाएगा और वह अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश भी बिना डर से कर सकेंगे। सबने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हुए। अब यही बात बताने के लिए लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम तुम्हें रोज खाने के लिए एक जानवर देंगे सरकार। आपको खाने के लिए रोज रोज इतना कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शेर ने कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार करने निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारूंगा। तब लोमड़ी बोलती है, नहीं नहीं सरकार, कैसी बात कर रहे हैं आप, तो जंगल के राजा हैं। भला हम आपकी शर्तों को क्यों नहीं मानेंगे? हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। यह कहकर वो चली गई। अब रोज शेर को एक जानवर भेज दिया जाता, वह उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वो खरगोश बहुत ही चालाक था, हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता था। इस बार भी उसने सोचा कि इस परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जाए। निकलने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी आ गई, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा, आखिर वह किस तरह से उस शेर से छुटकारा पाएगा। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया ताकि वहां से वो पानी पी सके। पानी उसकी पहुंच से बहुत दूर था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। जब आज कुएं में झांका तो उसने अपनी परछाई में देखी। उसे लगा कि कुएं में भी कोई दूसरा खरगोश है। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी और वह सीधे शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ती जा रही थी, क्योंकि खरगोश ने तो वैसे ही बड़ी देर कर दी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मन में वह सोचने लगा, आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मारना ही पड़ेगा। ये जानवर तो मेरे भोजन का खेल समझने लगे। लेकिन उसके बाद ही खरगोश आ पहुंचा। खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। शेर ने गुस्से में बोला, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर ने खरगोश से कहा। शेर का गुस्सा देखा खरगोश ने उसे बताया, मैं पहले ही आ जाता सरकार, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया। वह शेर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और बलवान है। वह इस जंगल का अपने आप को असली राजा बताता है सरकार। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। यह बात सुनकर शेर बड़ा गुस्सा हुआ। उसने बोला,
शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहां उसने पानी पीने की कोशिश की थी। और शेर जैसे उस कुएं के पास पहुंचा तब खरगोश ने इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, यही यही वह कुआं है सरकार, जहां वह शेर निकलता है और शिकार करके वापस चला जाता है। अब शेर उस कुएं के पास गया। उसने उसमें झांका। झांकते कुएं में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, किंतु शेर अपनी नासमझी के कारण उसे दूसरा शेर समझ बैठा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगी। वह शेर चिढ़ने लगा। गुस्से में आकर उस कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, किंतु कुएं में कूदने पे पता चला कि वह कोई नहीं था, वो तो शेर की परछाई थी। इसी अबुद्धि के कारण शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर पूरी तरह से आजाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की बड़ी तारीफ की और उसे धन्यवाद कहा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करने से हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने भी यही किया। उसने परेशानी में दिमाग से काम लिया, इसीलिए वह खुद भी बच गया और अपने साथियों की भी जान बचा दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको अगर कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।